भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने पिछले 11 वर्षों में सदन में जिन भी मुद्दों पर चर्चा विपक्ष ने चाही हो, सत्ता पक्ष ने चाही हो, लगभग हर विषय पर चर्चा की है और आगे भी करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन विपक्ष कोई ना कोई बहाना ढूंढता है चर्चा से भागने के लिए। कई बार भ्रम, अफवाह फैलाना, झूठी पोस्ट डालना, ऐसे भी कई हथकंडे उनके द्वारा अपनाए गए, चाहे चुनाव हो या चुनाव के बाद की स्थिति हो। मैं इतना ही कहूंगा कि जनता से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए मुद्दे जितने भी होंगे, ना सरकार ने कभी पहले मना किया है, ना आज मना करती है। हम चर्चा के लिए तैयार हैं और सदन बना ही इसलिए है कि चर्चा हो। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत ही डिबेट, डिस्कशंस है। लेकिन विपक्ष कई बार डिबेट से भागता है, केवल सदन से वॉकआउट करने ही उनका एजेंडा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार दौरा भी हो रहा है, उसका कितना फर्क पड़ेगा चुनाव? देखिए, बिहार के विकास में एनडीए का बहुत बड़ा योगदान है और जहां बिहार की वो स्थिति होती थी कि ना सड़कें थी और जंगल राज था, शिक्षा में अलग अलग मापदंडों में पीछे रहता था। और मेरा कुछ दिन पहले भी बिहार जाना हुआ, गांव-गांव तक सड़कों का बनना, हाईवेज का जाल बिछाना, और बिहार में अगले कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की जो कमिटमेंट है एनडीए की, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है और बहुत स्पष्ट कहा है कि देश के जैसे बड़े महानगर हैं, बड़े शहर हैं, उस दिशा में हम बिहार को ले जाने का काम करेंगे। रोजगार, स्वरोजगार से लेकर विकास को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं क्राइम को लेकर कि क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया। मुझे लगता है जो खुद घेरे हुए हैं भ्रष्टाचार के मामलों में, तेजस्वी जी के पास कोई और मुद्दा बचा नहीं। ना कोई ईमानदार छवि है, ना कोई ईमानदार नेता है। घूम फिर के परिवार के ऊपर बात आती है और उनमें से भी अधिकतर लोग बेल पर बाहर हैं या फिर भ्रष्टाचार के मुकदमे झेल रहे हैं। जहां तक बिहार में पिछले कुछ दिनों में अगर शूट आउट हुआ है या किसी ने गोली मारी है, आपराधिक घटनाएं हुई, उनको बहुत कम समय के अंदर गिरफ्तार भी किया गया, कार्रवाई भी की गई। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से बिहार में लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की है और तेजी से की है। सर, बिहार में नीतीश सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली का देने का वादा किया है। उसके बाद जो यूपी के जो एनर्जी मिनिस्टर है AK शर्मा, उनका बयान ये है कि बिहार में अगर बिजली आएगी तभी मुफ्त मिलेगी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे न मैंने बयान सुना, न मैं उस पर टिप्पणी करना चाहूंगा। कल से सर मानसून सत्र शुरू हो रहा है, किस तरीके से देखते सत्र चलेगा? मानसून सत्र हमारे देश हित में होगा और जनता के हित में होगा। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन के अनुसार सत्र में भी आपको ये झलक देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार का काम अच्छा है। विपक्ष से भी ये उम्मीद है कि जनता के हित में जो भी मुद्दे हों, विपक्ष अपने पूरी मुस्तैदी के साथ रखे। और ये सरकार सबकी सुनने वाली सरकार है। 2014 के पहले ऐसी सरकार थी जो किसी की नहीं सुनती थी। जनता की सरकार है। जनता की आवाज को प्रधानमंत्री जी बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सुनते हैं, उस पर निर्णय भी करते हैं। देश को हमें और आगे ले जाना, देश की ही तरक्की समाज की तरक्की है। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।